आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर संजय सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया है वहाँ से, लेकिन बीजेपी का अभी तक कैंडिडेट नहीं आया है। तो इसी पर संजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले एमसीडी की तरह अब उपचुनाव से भी डर गए हैं और इसीलिए उन्होंने देश गुप्ता का और तजिंदर पाल सिंह बग्गा का नाम लेकर इस पर कहा है कि बीजेपी डर रही है उपचुनाव से। मनोज यादव जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, संजय सिंह बयान दे रहे हैं कि बीजेपी जो है चुनाव से डरती है, अरविंद केजरीवाल के सामने आने से डरती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न डरती है, न डरी थी और न डरने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है हमारे पास में, माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन है। संगठन की हमारे पास क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आज कैसे डरेगी? जो भारतीय जनता पार्टी सदा विपक्ष में रही हो, जिस भारतीय जनता पार्टी का लंबा समय विपक्ष में बैठने का रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी कभी डरेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से लगभग सत्ता में है, केंद्र में। माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में हम लोग लगभग 7 साल 8 साल के आसपास रहे। लेकिन इसके अलावा अगर कालखंड को देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विपक्ष में रही है। अरे, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो जनसंघ के जमाने से हम लोगों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 1952 का जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अनगिनत सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। तो भारतीय जनता पार्टी न डरने वाली है, न पीछे हटने वाली है। लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाना, इस तरह की अफवाहें फैलाना, इस तरह का भ्रम फैलाना, ये केजरीवाल का एक जो गैंग है, नौटंकी गैंग है, वो नौटंकी करती रहती है। संजय सिंह भी उसी नौटंकी का एक हिस्सा है, तो वो करने दीजिए नौटंकी। स्पेशली आदेश गुप्ता और तजिंदर पाल सिंह बग्गा की उन्होंने फोटो भी दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्यों, क्या टारगेट करने की साजिश है? जैसे कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को अभी उठा भी लिया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा, तो आम आदमी पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करने का ढोंग करती थी, क्या आम आदमी पार्टी सुचिता की राजनीति करेगी? आम आदमी पार्टी ईमानदारी से सरकार चलाएगी? आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए दिल्ली में, उन सारे वायदों में फेल हुए वो लोग। और जिस तरह से तजिंदर पाल बग्गा को जिस तरह से अपहरण करके पंजाब की पुलिस लेकर के गई, वो निंदनीय है और कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान भी लिया। और तजिंदर पाल बग्गा को जानबूझ के इसलिए टारगेट कर रही है। जहां तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं, इसलिए बार बार टारगेट कर रहे हैं आदेश गुप्ता जी को, तजिंदर पाल बग्गा को। आखिर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल टारगेट कर रहे हैं एक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को, प्रदेश अध्यक्ष को? तो डरा कौन है? डरे वो लोग हैं। आप कह रहे हैं डरे वो लोग हैं। बीजेपी पोल खोल अभियान भी चला रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात जाके बोलते हैं गुजरात में पानी गंदा आता है, लोगों की जान जा रही है गंदे पानी से, और बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पर पानी की समस्या है। अब आप लोग उनकी पोल खोल रहे हैं, वो आप ही की पोल खोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी दिल्ली में रहती है, मैं समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी पानी खरीद के नहीं पीता होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी कोई भी यहाँ पर दिल्ली में रहने वाला है या तो आरओ लगा रखा है उसने, या फिर टैंकर आता है, या फिर पानी की बिस्लरी की बोतलें ही लेता है। तो पानी खरीद करके पी रहे हैं राजधानी के अंदर। जहाँ तक गंदे पानी के सवाल है, आपने कहा, इसने कहा कि टेम्स बना दूंगा, इसको लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। तो जमुना का क्या हाल है? जमुना आचमन के लायक नहीं है, उसमें घुसने लायक नहीं है। तो कितना गंदा है जमुना, प्रदूषण यहाँ कितना बढ़ा। तो अरविंद केजरीवाल जो भी बात बोलते हैं वो हमेशा नौटंकी करते हैं और झूठ की फैक्ट्री है। आप देखिए, पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। और भारतीय जनता पार्टी पोल खोल अभियान चला रही है उनके खिलाफ में। तो अरविंद केजरीवाल पहले अपने गिरेबान में झांके। जिस अरविंद केजरीवाल जिस मॉडल की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, यहाँ के पानी की बात करते हैं, स्कूल उन्होंने कहा बहुत सारे स्कूल खोले, एक स्कूल उन्होंने नहीं खोला। स्कूलों की यह हालत है कि बच्चों को पीने का पानी नहीं है, वहाँ से छतें टपकती रहती हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया दिल्ली को? एक ढोंगी मॉडल दिया। उनको एक चीज़ विशेष पसंद है, भ्रष्टाचारी बहुत पसंद है, दागी बहुत लोग पसंद है। सुचिता की राजनीति करने आए थे। निशा सिंह को 7 साल की जेल हुई, ताहिर हुसैन आरोपी निकला, अमनतुल्ला खान जो है वो बैड कैरेक्टर निकला, हिस्ट्री सीटर निकला। और अभी पंजाब में बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, सुचिता की बात कर रहे थे। पंजाब में उनका मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और फिर आके कहते हैं देखा
हमने कर दिखाया, हमने हटा दिया। अरे आपने वो उसको टिकट कैसे दिया? कौन सा इंटरव्यू लेते हैं? कौन सी प्रोसेस है आपकी जो हमेशा हमेशा आपके विधायक मंत्री भ्रष्टाचारी मिलते हैं, बलात्कारी मिलते हैं, हिस्ट्री सीटर मिलते हैं, दंगाई मिलते हैं? क्या कारण है आखिर ऐसा? आप तो बड़ी बड़ी कस्में वादे लेकर के आए थे हिंदुस्तान में कि हम एक विशेष मॉडल लेकर के आएंगे, आम आदमी पार्टी एक सुचिता की नई राजनीति करेगी। तो कहाँ किया आपने? भ्रष्टाचारी आपके साथ में है, बलात्कारी आपके साथ में है, दंगाई आपके साथ में है। तो ऐसी कौन सी राजनीति की नई मिसाल पेश करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये देश देख रहा है, देश के सामने है। अभी जो नई बसें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली को दी है सौगात में, उस पर भी क्रेडिट अरविंद केजरीवाल ले जा रहे हैं। एक भी बार उन्होंने धन्यवाद कहने का काम नहीं किया मोदी जी को, क्यों नहीं? देख, अरविंद केजरीवाल एहसान फरामोश है। अरविंद केजरीवाल इस हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े एहसान फरामोश व्यक्ति है। अन्ना जी आए, अन्ना जी को ठगा, उनको कभी धन्यवाद नहीं दिया। किरण बेदी उनके साथ थी, उनको ठगा, उनको कभी धन्यवाद नहीं दिया। योगेंद्र यादव उनके साथ थे, उनको ठगा, उनको कभी धन्यवाद नहीं दिया। कुमार विश्वास उनके साथ थे, उनको ठगा, उनको कभी धन्यवाद नहीं दिया। भाई एहसान फरामोशी की हद है ना। अरविंद केजरीवाल तो मिसाल है एहसान फरामोशी की। जनता को कभी धन्यवाद नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को तो क्या है, नरेंद्र मोदी जी को तो गाली देने का उनका चलन है। भाजपा को गाली देना तो उनका चलन है। भाजपा को बदनाम करना, एक एजेंडा चलाना, तो उनकी एक डर्टी पॉलिटिक्स है, एक गैंग चलती है, नौटंकी गैंग चलती है। ये जो बसें हमने दी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इलेक्ट्रॉनिक बसें गई, उन पे एक बार धन्यवाद नहीं दिया। यहाँ तक कि हर्षवर्धन जी जो हमारे सांसद है, पूर्व मंत्री है, उनको बैठने तक की वहाँ जगह नहीं मिली। उनको उस प्रोटोकॉल का भी ध्यान में नहीं था कि यहाँ के जो सांसद उनको बैठाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं? अरविंद केजरीवाल ढोंग की राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल मूर्ख बनाने की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। और अरविंद केजरीवाल, मैं तो कहूँगा सबसे बड़े, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं राजनीति में, और सबसे झूठ की फैक्ट्री है। लेकिन फिर भी उनके नेता बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है। दिल्ली में अगर मॉडल चलेगा तो अरविंद केजरीवाल का ही। तो चलाए मॉडल अपना। जनता खुश है? आप लोग अगर पोल खोल अभियान चला रहे हैं तो आप क्या पता कर रहे हैं जनता खुश है कि नहीं अरविंद केजरीवाल? देखिए, जनता कहीं से भी खुश नहीं है। जनता समझ गई है कि हमने जो गलती की है, एक बार गलती की और दूसरी बार गलती की है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो काठ की हांडी चढ़ गई वो चढ़ गई। अगली बार आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। और अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है, चाल चेहरा चरित्र है, वो सबके सामने आ गया है। उनकी जो ढोंगी नौटंकीबाज जो गैंग है, उसकी पोल खुलती जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पोल खोल अभियान चलाया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो हमारे साथ मनोज यादव जी थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बताया कि जिस तरीके से ढोंग की राजनीति अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी करती है, उसी तरीके से संजय सिंह ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से तजिंदर पाल सिंह बग्गा और आदेश गुप्ता को टारगेट करने की कोशिश की, वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का डर दिखा रहा है। और ये डर दिखा रहा है आम आदमी पार्टी का कि जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है, झूठ की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने की है, अब तक उसका समय आ गया है उसे बंद करने का। और आने वाले चुनावों में बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में आएगी और अपनी सरकार बना सकती है।